कालयुग और हनुमान का संग्राम। कालयुग में मानवता एक नई चुनौती का सामना कर रही थी। स्वार्थ, लोभ और अनैतिकता ने समाज में घुसपैठ कर ली थी। इस युग में धर्म और सत्य का पतन हो रहा था। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे, लेकिन इस अंधकार में एक आशा की किरण थी, भगवान हनुमान। एक दिन जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, उन्हें यह आभास हुआ कि कालयुग में कुछ अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने देखा कि धरती पर पाप, अधर्म और अनैतिकता का बोलबाला हो गया है। उनके भक्त और साधक हताश हो रहे थे। हनुमान जी ने निश्चय किया कि उन्हें धरती पर आकर मानवता को पुनः धर्म और सत्य की ओर लाना होगा। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक बुराई के प्रतीक राक्षस कालक को हराने का निर्णय लिया। कालक एक शक्तिशाली राक्षस था जो अंधकार और पाप का प्रतीक था। उसने अपनी शक्तियों से अनेक गांवों को त्रस्त कर रखा था। लोग उसे देखकर भयभीत हो जाते थे। कालक ने एक दिन घोषणा की, मैं धरती पर धर्म और सच्चाई को समाप्त कर दूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इस घोषणा से चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी धर्मभीरू लोग भयभीत हो गए और अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन कुछ लोग जो हनुमान जी के सच्चे भक्त थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। हनुमान जी ने अपने भक्तों की पुकार सुनी। उन्होंने तुरंत धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक तेज रश्मि के रूप में धरती पर प्रकट होते हुए कहा, मैं आया हूं पाप और अधर्म का अंत करने के लिए। जैसे ही हनुमान जी धरती पर आए, उन्होंने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि लोग भयभीत और असहाय हैं। हनुमान जी ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस राक्षस का सामना करेंगे। हनुमान जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने भक्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर कालक का सामना करना होगा। उसके पास शक्तिशाली जादुई अस्त्र हैं, लेकिन हमारी एकता और विश्वास उससे ज्यादा शक्तिशाली है। भक्तों ने हनुमान जी की बातों पर विश्वास किया और उनके साथ मिलकर एकत्रित हुए। उन्होंने एकजुट होकर कालक के किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक दिन हनुमान जी और उनके भक्त कालक के किले की ओर बढ़े। कालक ने उन्हें आते देखा और हंसते हुए बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। हनुमान जी ने उसे चुनौती दी, हम डरने वाले नहीं हैं। धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से कालक के अनेक राक्षसों को पराजित किया। कालक ने अपने जादुई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी महाकाय शक्ति और भक्ति के बल पर सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार हनुमान जी ने कालक का सामना किया। कालक ने कहा, तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का संचार किया और कहा, मैं सच्चाई और धर्म के लिए लड़ता हूं। मुझे तुम्हारी सभी शक्तियों का सामना करने में कोई डर नहीं। कालक ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने अपने आंतरिक बल और भक्ति के जरिए सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अंत में हनुमान जी ने एक अद्भुत शक्ति का उपयोग किया और कालक को धरती पर गिरा दिया। कालक ने अपने पैरों के नीचे हनुमान जी की शक्ति को महसूस किया। वह समझ गया कि उसकी बुराई का अंत निकट है। उसने हनुमान जी से विनती की, कृपया मुझे मत मारो, मुझे क्षमा करो। मैं समझ गया हूं कि मैंने क्या किया। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, लेकिन तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। कालक ने अपनी बुराई छोड़ दी और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। कालक के समर्पण के बाद हनुमान जी ने उसे एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, अब से तुम धर्म का प्रचारक बनोगे। अपने अतीत को भूलकर अच्छाई के मार्ग पर चलो। कालक ने अपनी बुराई को त्याग दिया और हनुमान जी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने पुराने मित्रों को भी सच्चाई के मार्ग पर लाने का काम शुरू किया। धर्म और सत्य की स्थापना हो गई। हनुमान जी ने लोगों को सिखाया कि चाहे कालयुग में कितनी भी कठिनाइयां में हों, अगर सच्चे दिल से एकजुट होकर काम किया जाए तो किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। भक्तों ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनकी जयकारा लगाई।
हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना, यही तुम्हारी असली शक्ति है। इस प्रकार हनुमान जी ने काल युग में धर्म और सच्चाई की एक नई लहर पैदा की। लोगों ने फिर से एकजुट होकर अपने समाज को सशक्त बनाया और बुराई का सामना करने का साहस पाया। काल युग में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म की शक्ति हमेशा जीतती है। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि हमारी एकता और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपने मूल्यों और धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से हम सभी को शक्ति मिलती है, जिससे हम जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं।